एक कतरा भी न रखा तन के वास्ते, था जितना भी लहू बहा दिया वतन के वास्ते। कि जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया, उन्हें इतिहास के पन्नों पर इतने शब्द भी नहीं दिए गए जितने डकैत औरंगजेब और अकबर पर खर्च कर दिए। मैं उस देश प्रेम की बात नहीं कर रही जो साल में सिर्फ 2 दिन दिखता है। नमस्कार, मैं उरुचा सिंह। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और भारत लोकतांत्रिक देश बन गया। संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार कर देश को सौंप दिया। नमन है उन क्रांतिकारियों को जिनकी बदौलत आज ये स्वर्णिम दिन आया। 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना की और कहा कि जो देश कई सौ साल गुलाम रहा हो भला कैसे लोकतंत्र को संभाल सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो पूरे विश्व को अपने सामने झुकाने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब उस दौर को याद कीजिए जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस दौर में ना तो बोलने की आज़ादी थी और ना कहीं घूमने की। अगर कहीं इकट्ठा भी हो गए तो जलियांवाला बाग कांड याद कर लीजिए, जहां हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। लेकिन उस वक्त कुछ आज़ादी के दीवाने आज़ाद भारत का सपना देख रहे थे। जो उम्र खेलने कूदने की थी, उस समय हमारे क्रांतिकारी देश के लोगों के भविष्य को संवारने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष कर रहे थे। शहीद शिरोमणि खुदीराम बोस महज 18 साल की उम्र में और भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। एक कतरा भी न रखा तन के वास्ते, था जितना भी लहू बहा दिया वतन के वास्ते। जी हाँ, आज़ादी हमें यूं ही नसीब नहीं हुई है। भारत की स्वाधीनता की पृष्ठभूमि पर कई महान क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी की खातिर अपना सर्वस्व लुटा दिया। आज हम जिस स्वतंत्रता को अनुभव कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस आज़ादी के पीछे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदान छुपे हैं और कितनों के संघर्ष। लेकिन कुछ लोग आज इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेकर तिरंगे का अपमान करते हैं या फिर खामखा देश विरोधी नारे लगाते हैं। लेकिन जब हम उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान को समझने चलेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी कीमती है ये आज़ादी। मैं उस देश प्रेम की बात नहीं कर रही जो साल में सिर्फ 2 दिन दिखता है, या तो सोशल मीडिया पर 1-2 ट्वीट्स डालकर या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगाकर। मैं उस देश प्रेम की बात कर रही हूँ जो क्रांतिकारी सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर, बिरसा मुंडा, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे तमाम वीरों ने किया, जिन्हें ना तो फेम की चाह थी और ना रिकॉग्निशन की। उन्हें तो बस वतन से प्यार था और इसी पर वो मर मिट भी गए। लेकिन जरा सोचिए, जिन क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी की सांसें दी उनके बारे में हमें कितना पता है। यहाँ तक कि कितने क्रांतिकारियों के हमें नाम तक पता है। संघर्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिन क्रांतिकारियों ने हमारे लिए दर्दनाक यातनाएं सही, कितने दिन भूखे गुजारे और क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार के आगे हिम्मत नहीं हारी और आज़ादी दिला कर रहे। क्रांतिकारियों के बलिदान और उनके संघर्ष को एक वीडियो में बताना बेहद मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कैसी कैसी यातनाएं हमारे लिए सही, उसकी एक झलक मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। जो क्रांतिकारियों ने सहा वो शायद ही अपना कोई सह पाए। ये सोच के मन बहुत दुखी होता है कि जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया, उन्हें इतिहास के पन्नों पर इतने शब्द भी नहीं दिए गए जितने डकैत औरंगजेब और अकबर पर खर्च कर दिए। आज़ादी की लड़ाई में कई अनगिनत नाम ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों पर गुमनाम हैं। उन्हीं के संघर्ष से शुरू करते हैं। गुमनामी का जीवन जीने वालों में एक नाम है क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का। ये वो नाम है जिन्होंने आज़ादी के लिए काले पानी की सजा तक काटी, गंभीर यातनाएं सही और 15 साल तक जेल में बंद रहे। देश जितना इनका कर्जदार है उतना गुनहगार भी है। आज़ाद भारत में उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए सिगरेट कारखाने में काम करना पड़ा। यहाँ तक कि पटना के कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र तक मांग लिया। बात तो तब हो गई जब वो बीमार पड़े तो उन्हें सरकारी अस्पताल में सही से इलाज तक नहीं मिल पाया। जिस आज़ाद भारत को उन्हें सिर आंखों पर बिठाना चाहिए था, उनकी घोर उपेक्षा की गई। ऐसे ही एक नाम अमर क्रांतिकारी जतिन दास का है।
कोलकाता के बंगाली परिवार में जन्मे जतिन दास महज 16 साल की उम्र में आजादी के आंदोलन में कूद गए। जेल में बंद क्रांतिकारियों के साथ जब अंग्रेज जानवरों जैसा सलूक करते थे, तब भगत सिंह के साथ मिलकर जतिन दा ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एक भूख हड़ताल शुरू की। लंबी चली इस भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें गंभीर यातनाएं दी, यहाँ तक कि नाक से मिर्च तक डाली गई। लेकिन जतिन दा का हौसला टस से मस नहीं हुआ। भूख हड़ताल करते करते 63वें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आजादी की जिद नहीं छोड़ी। ऐसे ही एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, जिन्हें अंग्रेजों ने मरते दम तक गंभीर यातनाएं दी। सूर्य सेन का जन्म बंगाल की खाड़ी चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, वहां हुआ था। अंग्रेज क्रांति सूर्य सेन से इतना खौफ खाते थे कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया गया था। अंग्रेजों के जुल्म की दास्तां सिर्फ इतनी ही नहीं है, उनके हाथों के नाखून उखाड़ लिए गए, हथौड़े से उनके एक एक दांत को तोड़ा गया। क्रांतिकारी सूर्य सेन के संघर्ष की कहानी पढ़ते ही रूह कांप उठती है, लेकिन वो मातृभूमि के लिए सब कुछ हंसते हंसते झेल गए। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन क्या हम आज़ादी का सही मतलब समझ पाए? ज़रा सोचिए, इस बात को रीथिंक कीजिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या हम उन क्रांतिकारियों को सम्मान दिला पाए जिसके वो हकदार हैं? या सिर्फ लाल किले पर तिरंगा लहराने से, सड़कों पर भारत माता की जय कहने से या स्कूलों में राष्ट्रगान करने से क्रांतिकारियों के सम्मान में ये काफ़ी है? नहीं, जबकि क्रांतिकारियों के सम्मान में एक क्रांति की ज़रूरत और है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।